कैसे बचे घोंसला, चिड़िया बड़ी मुश्किल में है। कृत्रिम घोंसले, मिट्टी का पात्र, दाना काकून वितरण कर दिलाई गई गौरैया संरक्षण की शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरी प्यारी गौरैया संरक्षण समिति के अध्यक्ष महेश साहू, पक्षी प्रेमी द्वारा दुबग्गा बरावन कला स्थित त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज में गौरैया संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित छात्र व छात्राओं ने सम्मानित जनों को नन्ही गौरैया के कृत्रिम घोंसले, मिट्टी का पात्र, दाना काकून वितरण किया गया। साथ ही सभी को गौरैया संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में AK द्विवेदी, DFO सेवानिवृत्त वन विभाग उत्तर प्रदेश व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव व संतोष तिवारी उपस्थित रहे। पक्षी प्रेमी महेश साहू व मनीष गुप्ता ने मुख्य अतिथि AK द्विवेदी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव व संतोष तिवारी का अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। वहीं मुख्य अतिथि AK द्विवेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस धरा पर पेड़ पौधों के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। ईश्वर ने हम सभी को मनुष्य बनाकर इस धरा पर इसलिए भेजा है कि हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के संरक्षण का कार्य कर सके। गौरैया संरक्षण के लिए महेश साहू द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे आहार की कमी, बढ़ता आवासीय संकट, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन शैली में बदलाव, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाली रेडिएशन मुख्य कारण बन गए हैं। वहीं घरेलू गौरैया हमारे आपके घरों में या आसपास रहती हैं। अंडे देने के लिए घरों के अंदर जगह खोज लेती हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के तहत घरों के पैक हो जाने से घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं और फिर अंडे देने के लिए इसे भटकना पड़ता है। लेकिन हम सब अपने अपने घरों पर कृत्रिम घोंसला लगाकर, दाना पानी रखकर, पौधारोपण कर ऐसे छोटे छोटे प्रयास से नन्ही गौरैया को वापस बुला लेते हैं। साथ ही कैसे बचे घोंसला, चिड़िया मुश्किल में है कविता पढ़कर सभी से अपील करते हुए कहा कि आए हम सब मिलकर नन्ही गौरैया संरक्षण के लिए संकल्प ले और कार्य करें। वहीं महेश साहू, पक्षी प्रेमी, ने कहा कि गौरैया के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नन्ही गौरैया के लिए सबसे बड़ा संकट उसके आशियाने का है। हमारे घर तो पक्के, बड़े, सुंदर, आलीशान हो गए, पर हमारा दिल उतना ही छोटा हो गया है। हम सबको नन्ही गौरैया के संरक्षण के आगे आना होगा और गौरैया के अस्तित्व को बचाना होगा, जिससे गौरैया पोस्टर की चिड़िया बनाकर ही नहीं बल्कि वास्तव में हमारे साथ दिखाई दे। वहीं डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने कहा कि गौरैया हम सब की मित्र चिड़िया है। ये हमारे आसपास के सूक्ष्म कीड़े मकोड़ों को आहार के रूप ग्रहण करती है। हम सबको मिलकर नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए प्रयास करना होगा, तभी नन्ही गौरैया वापस आएंगी और आने वाली पीढ़ियां नन्ही गौरैया को देख पाएंगी। वहीं इस मौके पर समिति के सचिव मनीष गुप्ता, उपाध्यक्ष आक्रोश निगम संतोष तिवारी, अवनीश सिंह, अनुज द्विवेदी, वन दरोगा मोइन खान, विनोद कुमार, दीपक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये जाल आखिर कब तना, चिड़िया बड़ी मुश्किल में है, बच पाएगी कैसे भला, चिड़िया बड़ी मुश्किल में। आकाश में है बिजलियां, सारी धरा पर आग है, कैसे बचेगा घोंसला, चिड़िया बड़ी मुश्किल में। मिलता नहीं दाना कहीं, इसके लिए आपका एक अपील है, मेरी भी अपील है। मिलता नहीं दाना कहीं, कब तक उड़े कैसे उड़े, और सामने की है हवा, चिड़िया बड़ी मुश्किल में। सामने की है हवा, इसका थोड़ा आकलन आप करिए कि बहुत तेज हवा हो रही हो और उधर से हवा आ रही हो, चिड़िया को अपने बच्चों के पास जाना, तो उस समय देखते हैं कैसे फड़फड़ा के ऐसे ऐसे वो दौड़ते हुए जाती। तो उसी के लिए कहा गया है कि सामने की है हवा, चिड़िया बड़ी मुश्किल में। हम चुप मार के बैठे हैं इन पिंजरों के गांव में। पिंजर जानते हैं? पिंजर क्या है? जहाँ पे आपके शरीर में केवल हड्डियां हो जाएं, जान ना हो, लगभग एकदम निर्जीव जैसे हो जाए, तो ऐसे जैसे गांव में हम लोग हैं। चुप मार के बैठे हैं हम इन पिंजरों के गांव में, और बिल्कुल बना है बोलना, चिड़िया बड़ी मुश्किल में। वो डांट देगा, ये डांट देंगे, हम सब लोग जो है परेशान हो जाएंगे, अरे बेकार बात कर रहे हैं। कुछ कैंचियां बेताब हैं पर काटने को अब अनिल, मैंने अपना नाम रखा है।
कुछ कैंचियां बेताब है पर काटने को अबे अनिल। कुछ कैंचियां बेताब है पर काटने को है अनिल। बिल्कुल मना है बोलना चिड़िया बड़ी मुश्किल है, हमको भी मना है, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हम ये सोच के आते हैं जीवन में। अगर ये सोच लें कि हम जो कुछ करेंगे उसका परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी को ही भुगतना पड़ेगा। हमने जंगल को अगर नष्ट किया तो आज हम जंगल ऐसा ना हो कि केवल कागजों में रह जाए। अगर हम चिड़िया की बात कर रहे हैं कल ये चिड़िया ऐसी ना हो कि केवल पोस्टर में ही दिखाई दे जाए। इसके लिए हमको प्रयास करना है। जो हमने प्रयास किया है, जब आप प्रयास करेंगे तभी हम सब लोग आगे कुछ कर पाएंगे। आपके आसपास इतनी चिड़िया हैं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो शायद वो 40-50 हो जाएंगे, लेकिन बच्चे बामुश्किल 4-5 बता पाते। गौरैया है, मोर है, कबूतर है। कबूतर कितनी प्रजातियां हैं। इसके अलावा तीतर आपको मिलता है, जो यहाँ पे आप देखते होंगे चे चे करके चलती है, वो उसको बैगलर बोलते हैं, वो मिलती हैं। रूफस ट्रिपाई जिसको हम लोग जो है लंबी काली चिड़िया होती है, आप लोगों ने देखा होगा। कोयल है। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए जो उस कार्यक्रम के बाद मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि आज 16 से लेकर आज 2025 आ गया है। निरंतर गौरैया संरक्षण का कार्य चल रहा है। आपके स्कूल में मैं बीच बीच में भी कई बार आया हूँ, कई बड़े कार्यक्रम भी हुए, पौधारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे चीजों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें उस चीज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है स्थितियां और भी विपरीत होंगी। अगर अभी भी हम लोग समय रहते पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग गिद्ध नहीं देख पा रहे, केवल हम किताबों में देख पा रहे कि गिद्ध है। अभी अयोध्या में गिद्धों का झुंड दिखा था तो एक चर्चा का विषय बना था कि अयोध्या में गिद्ध जटायु आ गए। लेकिन पहले क्या था, सब जगह दिखाई देते थे। हम लोग सुनते हैं, मम्मी पापा बताते हैं कि गिद्ध गांव गांव में दिखाई देते थे, लेकिन अब स्थितियां नहीं है। तो वही स्थितियां गौरैया की भी हो रही थी, लेकिन लोगों की जागरूकता के कारण गौरैया की संख्या बढ़ी है। हमें इन छोटे छोटे से प्रयासों से गौरैया को वापस बुलाना है। गौरैया नहीं, सभी पक्षियों के लिए, हमें जो भी पक्षी हैं उनके लिए हमें दाना पानी की व्यवस्था करें और सभी के संरक्षण के हमें छोटे छोटे से प्रयास करने चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मूवमेंट के साथ।